नमस्कार। आज हम एक नए आईपीओ पर बात कर रहे हैं जो आजकल काफी चर्चा में है, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ। हमारे पास कुछ शुरुआती डिटेल्स हैं, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। सबसे पहले तो ये आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है 23 जुलाई से जी और ये 25 जुलाई तक खुला रहेगा। हाँ, 3 दिन की विंडो है। और कंपनी ने इसका प्राइस बैंड तय किया है 225 रुपए से 237 रुपए प्रति शेयर। जी, 225 से 237। रिटेल निवेशकों के लिए जो न्यूनतम लॉट साइज है हाँ। वो है 63 शेयरों का। मतलब करीब करीब 14,175 रुपए का इन्वेस्टमेंट बैठेगा अगर अपर बैंड पर देखें तो। हाँ, 14,175 के आसपास, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात निकल कर आ रही है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी। हाँ, जीएमपी तो काफी जोरदार लग रहा है इसका। सुनने में आ रहा है कि अभी 75 रुपए के आसपास चल रहा है। ये तो मतलब काफी ऊंचा है। बिल्कुल। अगर 237 रुपए के अपर प्राइस बैंड पर ये 75 रुपए का जीएमपी देखें तो ये करीब 31-32% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। 31-32%। हाँ, तो ये निवेशकों के लिए काफी आकर्षक हो सकता है। हालांकि देखिए, जीएमपी एक सेंटीमेंट इंडिकेटर होता है, कोई गारंटी नहीं। सही बात है, गारंटी नहीं होती। पर ये सेंटिमेंट इतना मजबूत क्यों है? मतलब सिर्फ लिस्टिंग गेन की उम्मीद है या कंपनी में ही कुछ खास बात है? ये जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स ये करती क्या है असल में? जी, ये जानना जरूरी है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो भारत की सबसे बड़ी लैपटॉप और डेस्कटॉप रिफर्बिशर है। रिफर्बिशर? अच्छा, मतलब ये पुराने इस्तेमाल किए हुए लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स लेते हैं, उन्हें ठीक करते हैं, पूरा चेक करते हैं और फिर उन्हें वारंटी के साथ बेचते हैं, लगभग नई जैसी कंडीशन में। भारत की सबसे बड़ी रिफर्बिशर। ओके, ये तो अपने आप में काफी बड़ी बात लगती है। जी हाँ। तो इसका मतलब है कि उनका स्केल काफी बड़ा होगा। और ये जो रिफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है, ये आजकल कैसा चल रहा है असल में? ये मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो देखिए, नए गैजेट्स महंगे होते जा रहे हैं। हाँ, वो तो है। दूसरा, लोग किफायती ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। और तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सस्टेनेबिलिटी, मतलब पर्यावरण की चिंता। अच्छा, ई वेस्ट कम करना और चीजों को रीयूज करना। बिल्कुल, लोग अब इस बारे में सोच रहे हैं। तो जीएनजी इस ट्रेंड में एक बहुत बड़ा प्लेयर है। ये तो वाकई एक इंटरेस्टिंग स्पेस लगता है। अच्छा, कंपनी के परफॉर्मेंस का कुछ अंदाजा है? कुछ फाइनेंशियल नंबर्स हैं हमारे पास? हाँ, बिल्कुल। इनके वित्तीय आंकड़े भी सामने हैं। सुनने में आया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने करीब 1400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया। जी, 1400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, ये बहुत बड़ा नंबर है इस सेक्टर के लिए। और प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट, वो करीब 69 करोड़ रहा। 1400 करोड़ रेवेन्यू पर 69 करोड़ का मुनाफा। हाँ, तो ये दिखाता है कि कंपनी का ऑपरेशन कितना फैला हुआ है। वो जो सबसे बड़ी रिफर्बिशर का दावा है, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये नंबर्स उसे सपोर्ट करते हैं। सही बात है। और 69 करोड़ का मुनाफा ये भी बताता है कि बिजनेस मॉडल न सिर्फ बड़ा है बल्कि फायदेमंद भी है। मतलब करीब 5.5% का नेट प्रॉफिट मार्जिन हुआ, जो इस तरह के वॉल्यूम बिजनेस में ठीक माना जाता है। तो एक बढ़ते हुए मार्केट में लीडिंग पोजीशन, अच्छा रेवेन्यू और मुनाफा भी, शायद यही वजह है कि जीएमपी इतना स्ट्रांग है। काफी हद तक तो यही लगता है। निवेशक शायद कंपनी की मार्केट लीडरशिप देख रहे हैं, उसका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं और सबसे बढ़कर ये जो रिफर्बिश सामान का चलन बढ़ रहा है, हाँ। इन सब को मिलाकर एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी देख रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस सेक्टर में आगे चलकर कंपटीशन बढ़ सकता है। वो तो है। और ये जो पुराने डिवाइसेस की सप्लाई चेन मैनेज करनी होती है, वो भी एक चुनौती रहती है। सही कहा। तो अगर हम इसे समेटे तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ 23 से 25 जुलाई, प्राइस बैंड 225-237 रुपए। जी। जीएमपी अभी 75 रुपए के करीब, जो 30-32% लिस्टिंग गेन का इशारा कर रहा है। कंपनी भारत की सबसे बड़ी लैपटॉप डेस्कटॉप रिफर्बिशर है, एक बढ़ते हुए मार्केट में है और पिछले साल 1400 करोड़ रेवेन्यू पर 69 करोड़ का मुनाफा भी कमाया। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकलती है कि इस आईपीओ को लेकर जो ये उत्साह दिख रहा है, खासकर ये मजबूत जीएमपी, क्या ये सिर्फ लिस्टिंग पर अच्छे रिटर्न की फौरी उम्मीद है, या ये इस बात का भी संकेत है कि भारतीय बाजार, मतलब ग्राहक और निवेशक दोनों, अब सेकेंड हैंड या रिफर्बिश चीजों को लेकर अपनी पुरानी हिचक छोड़ रहे हैं। हाँ। और इसे किफायत के साथ साथ पर्यावरण के लिहाज से भी एक स्मार्ट चॉइस मानने लगे हैं। बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया है, वाकई सोचने वाली बात है। खैर, ये जानकारी यकीनन निवेशकों को अपना फैसला करने में कुछ मदद करेगी। आज के लिए बस